आज चैप्टर नंबर 5 से हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ वायरसेस पढ़ेंगे। तो हम यहाँ पे देखें आप लोग द स्ट्रक्चर ऑफ वायरसेस। सबसे पहले स्ट्रक्चर बताने से पहले एक डेफिनेशन आएगी शॉर्ट क्वेश्चन में। डेफिनेशन है वायरियन। वायरस और वायरियन में क्या फ़र्क है? वायरियन के बारे में आप लिखेंगे द कंप्लीट मैच्योर एंड इन्फेक्टियस पार्टिकल यानी एक वायरस है वो मुकम्मल तौर पे अपनी बॉडी बना चुका है, मैच्योर हो चुका है और किसी दूसरे सेल को नुकसान पहुंचाने के लिए, इन्फेक्ट करने के लिए बिल्कुल तैयार है। ऐसे वायरस को क्या बोलना है? वायरियन। वायरस का जो स्ट्रक्चर है तो उसके लिए आप लोग देखें कि वायरस के स्ट्रक्चर को हम लोग जो बॉडी है उसको हम लोग दो हिस्सों में तकसीम करते हैं, एक बाहर वाला हिस्सा वायरस का और एक अंदर वाला हिस्सा। बाहर वाले हिस्से को हम लोग कहते हैं कोट। जाहिर सी बात है कोट हमेशा बाहर की तरफ ही पहना जाता है जिस्म के। और अंदर वाले हिस्से को हम लोग कहते हैं कोर। क्या बोलते हैं? कोर। कोट जो है इट इज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। वन इज नोन एज कैप्सिड जो कि एक प्रोटीन का बना होता है, या एक होता है एनवेलप। ये सारे आज हमने देखने हैं। कोर जो होता है वो अंदर वाले हिस्से को बोलते हैं। इसमें आ जाता है जीनोम यानी बैक्टीरिया वायरस के या तो होगा डीएनए या क्या चीज़? आरएनए। दोनों इकट्ठे नहीं हो सकते, या डीएनए होगा या आरएनए होगा। और दूसरा अंदर होते हैं एंजाइम्स। ठीक है, ये कोर में आ जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग कोर से ही स्टार्ट करते हैं। कोर अंदर वाले हिस्से को बोलते हैं हम लोग वायरस के। तो कोर में बड़ी सिंपल सी बात मैं बता दूं कि कोर में एक तो होता है जीनोम अभी बताया आपको। जीनोम क्या है? जीनोम या तो डीएनए है या आरएनए है। और ये भी बता दूं कि डीएनए और आरएनए भी कई तरह के होते हैं। मिसाल के तौर पे सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए, एसएस डीएनए का मतलब क्या बताया मैंने? सिंगल स्ट्रैंडेड, एक टांग वाले डीएनए। हाँ जी, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए भी हो सकते हैं, डीएस डीएनए। लेकिन एहतियात करनी है कि एसएस दोनों छोटे हों, डीएस दोनों छोटे हों। इसी तरह सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए एंड डबल स्ट्रैंडेड आरएनए। तो वायरसेस में कई तरह के जीनोम होते हैं, डीएनए आरएनए होते हैं। लेकिन एक बात जो आपके कोर्स में यहाँ बताई गई है वो ये कि जितने भी सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वाले जो हमारे पास होते हैं वायरसेस, ऐसे वायरस जिनमें सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है, दे कंटेन, उनके पास एक एंजाइम होता है। दे कंटेन एन एंजाइम। उस एंजाइम का नाम है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस। जैसे मैंने बताया एंजाइम भी होते हैं। ये एंजाइम क्या करता है? ये एंजाइम आरएनए को, वायरस के आरएनए को कन्वर्ट कर देता है डीएनए में। इसमें और एंजाइम का नाम क्या है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस।
बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एज एंजाइम विच कन्वर्ट आरएनए इनटू डीएनए। और ये उन वायरसेस में होता है जिनके अंदर आरएनए होता है, और आरएनए भी कौन से वाला, सिंगल स्ट्रैंडेड। बात फॉलो करके इसके बाद प्यारे बच्चों, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि वायरसेस जो है इनके अंदर कोट भी होता है और कोर भी होती है। जैसे ये डायग्राम मैं फिर बना देता हूं। जैसे ये एक वायरस है, ये दिस इज द वायरस। ये वायरस का बाहर वाला हिस्सा है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, कोट। क्या बोलेंगे, दिस इज द कोट, ये कोट। और इसके अंदर कोर में क्या कुछ बताया आपको मैंने, जीनोम, आरएनए हो सकता है, डीएनए हो सकता है, कुछ भी। और यहाँ पे ये आ गए जनाब एंजाइम्स। ओके होगी बात। अब मैं दोनों चीज़ें बता दी आपको, यहाँ पे ये भी हो गया, एंजाइम भी हो गए। अब आप आ जाएं कोट की तरफ। ये जो कोट है, दिस इज द कोट। तो कोट जो है प्यारे बच्चों, ये बना होता है किसका, प्रोटीन का। इसको हम कहते हैं कैप्सिड। इसको हम लोग कैप्सिड भी बोलते हैं। और कैप्सिड के ये जो आपके सामने मैंने अभी बनाया है कोट का एक हिस्सा, कैप्सिड, तो ये जो है दिस इज द कैप्सिड। कैप्सिड जो है ये एक प्रोटीन होता है और ये मिलके बनता है। लिख देता हूं मैं यहाँ पे, कैप्सिड इज मेड अप ऑफ स्मॉल प्रोटीन सब यूनिट्स, स्मॉल प्रोटीन्स सब यूनिट्स का बना होता है, कॉल्ड कैप्सोमेयर्स, कॉल्ड कैप्सोमेयर। ध्यान से सुनना बात को। जैसे मैंने ये देखें, ये मैंने ऊपर क्या चीज़ बनाई, कैप्सिड। क्या चीज़ बनाई, कैप्सिड। कैप्सिड वो कहता है छोटे छोटे मोतियों का बना होता है, छोटे छोटे प्रोटीन्स का बना होता है। उन छोटे मोतियों को क्या बोलते हैं, कैप्सो, नॉट मर, दिस इज द कैप्सोमेयर्स। क्या कहलाएंगे, कैप्सोमेयर। ये देखें, वही ऊपर वाली डायग्राम मैंने बना दी, लेकिन इसका आप स्टाइल मैंने आपको चेंज करके दिखाया। ये देखें, ये तो ये छोटे छोटे जो मोती हैं, हर छोटे मोती को क्या बोलते हैं, कैप्सोमेयर बोलते हैं। और जब सारे मोती मिल जाते हैं आपस में तो बन जाता है कैप्सिड। क्या बन जाता है, कैप्सिड। और ये भी याद रखना है आपने कि हर एक वायरस के अंदर जो कैप्सिड जो होता है उसमें कैप्सोमेयर की तादाद क्या होती है, डिफरेंट होती है। ठीक होगी बात। जैसे यहाँ पे दो लाइनें अक्सर मैंने पेपर में देखी हैं एमसीक्यू में। जैसे एक वायरस है, उसको हम लोग कहते हैं हर्पीज वायरस, हर्पीज वायरस बोलते हैं। हर्पीज वायरस का जो कैप्सिड है उसमें 156 वहाँ, ठीक है। तो जो हर्पीज वायरस है उसके कैप्सिड के अंदर 162 कैप्सोमेयर्स होते हैं, मोती होते हैं प्रोटीन के। जबकि एक और वायरस है उसका नाम है एडिनो वायरस, एडिनो वायरस। इसके अंदर 252 कैप्सोमेयर्स होते हैं। ये लाइन आपको कभी ना कभी बोर्ड के एग्जाम में एमसीक्यू के अंदर लाजमी मिल जाएगी, अक्सर पूछ लेते हैं। तो कहने का मकसद ये है कि हर एक कैप्सिड के अंदर मोतियों की तादाद इक्वल नहीं होती, कम ज़्यादा हो सकती है। प्यारे बच्चों, कुछ वायरसेस ऐसे भी दुनिया में हैं जिनके, जैसे ये आपके सामने है, ये कैप्सिड आ गया, दिस इज द कैप्सिड। और कैप्सिड के अंदर मैंने आपको क्या बताया था, या क्या हो सकता है, डीएनए या आरएनए, या क्या होगा, एंजाइम। इसी तरह आप लोग एक और कैप्सिड को देखें, ये भी एक वायरस है, दिस इज आल्सो अ वायरस। और इसके अंदर भी हमारे पास क्या है, डीएनए और आरएनए मौजूद है।
कुछ वायरसेस के बारे में बता रहा था, कुछ वायरसेस के ऊपर एक और कवरिंग भी होती है और इस कवरिंग को हम लोग बोलते हैं एनवेलप। क्या बोलते हैं? एनवेलप बोलते हैं। ये भी कोट में ही आएगा, बाहर वाले हिस्सा है, तो इसको हम कहते हैं एनवेलप। तो ये ऐसे वायरसेस को हम लोग फिर बोलते हैं एनवेलप्ड वायरसेस। क्या बोलते हैं? एनवेलप्ड वायरसेस, यानी जिस वायरस के कैप्सिड के बाहर ये झिल्ली होगी, ये मेम्ब्रेन होगी, ये इसको ऐसे को क्या बोलेंगे? एनवेलप्ड वायरस। जिसके वायरस के बाहर ये एनवेलप नहीं होता उसको हम लोग नेकेड वायरस बोलते हैं। नेकेड वायरस, जाहिर सी बात है, नेकेड हम कपड़ों के बगैर वाले शख्स को क्या बोलेंगे? नेकेड। यहाँ पे इसका एनवेलप नहीं है तो ये क्या कहलाएगा? नेकेड कहलाएगा। एमसीक्यू में याद रखना कि एनवेलप जो है किस चीज़ का बना होता है, तो ये बना होता है किसका? लिपिड्स का और किसका? प्रोटीन का। और अगर ये भी पूछ लिया जाए कि ये लेता कहाँ से है, क्योंकि खुद तो इसकी इस काबिल नहीं होता बनाने के, तो आपने बताना है कि ये लेके आता है फ्रॉम होस्ट सेल मेम्ब्रेन। फ्रॉम होस्ट सेल मेम्ब्रेन, यानी अगर ये इंसान में जाएगा, अगर ये एनिमल में जाएगा, अगर ये बैक्टीरिया प्लांट वायरस प्लांट का है उसमें जाएगा, तो जब वो निकलता है तो हमारी ही सेल मेम्ब्रेन लेके निकलता है। और अगर आपने पढ़ा हो चैप्टर नंबर 1, सेल मेम्ब्रेन किसकी बनी होती है? लिपिड की और प्रोटीन की। तो क्योंकि ये हमारी सेल मेम्ब्रेन लेके आया है तो एनवेलप भी किसकी बनी हुई है? लिपिड की और प्रोटीन की। होस्ट सेल मेम्ब्रेन। बात समझ में आ गई? इसके अलावा एक आखिरी बात, और वो ये कि जो एनवेलप्ड वायरसेस अगर होते हैं इनके ऊपर बाज़ औक़ात एक और चीज़ भी होती है और उसको हम लोग कहते हैं स्पाइक्स। क्या बोलते हैं? ये दीज आर कॉल्ड एज स्पाइक्स। और ये स्पाइक्स आ जाएंगे, दीज आर नोन एज स्पाइक्स। और ये जो स्पाइक्स हैं, पहले तो आप एमसीक्यू में बता दें ये किस चीज़ के बने होते हैं। कहते हैं इनको स्पाइक्स हैं। स्पाइक्स को उर्दू में कहते हैं कांटे। तो जाहिर सी बात है कांटों की तरह दिखाई दे रहे हैं। ये बने होते हैं ग्लाइकोप्रोटीन के। ये ग्लाइकोप्रोटीन के बने होते हैं। ठीक है, एनवेलप बना होता है लिपिड और प्रोटीन का, जबकि स्पाइक्स बने होते हैं ग्लाइकोप्रोटीन का। अगर कोई पूछ ले कि ये स्पाइक्स क्यों होते हैं, क्योंकि बुक में लिखा भी हुआ है, तो आप बता दें कि जी स्पाइक्स का फंक्शन ये है अटैचमेंट एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ होस्ट सेल। आइडेंटिफिकेशन ऑफ होस्ट सेल, यानी ये जिस सेल के अंदर इन्होंने जाना होता है, आगे जाके तफसील से बताऊंगा, उसको पहचानते भी हैं और उस पर ये अंदर जाने के लिए, अटैच करने के लिए, उस सेल को पहचानने के लिए इनको इन स्पाइक्स की ज़रूरत होती है। अदरवाइज़ ये उस सेल के अंदर दाखिल नहीं हो सकते। बात समझ में आ गई? तो ये आप लोगों ने एक इसका टॉपिक था कोट वर्सेस कोर। एक साथ ही एक बॉक्स है, वो लाजमी कर लेना, छोटा सा बॉक्स है। वो है कि एक साइंटिस्ट है डेविड बाल्टीमोर। बात समझ में आ गई? मिल गया? डेविड बाल्टीमोर का मिल गया जी टॉपिक। ये लाजमी आ जाएगा। डेविड बाल्टीमोर, जाहिर सी बात है इसके वाशरूम में हमेशा पानी ख़त्म रहता था, तो लिहाजा ये बाल्टियाँ ही मांगता रहता था, तो नाम पड़ गया बाल्टीमोर, यानी होर बाल्टी दियो। बात समझ? ज़्यादा से ज़्यादा इसने, आपने बस याद रखना है, इसने वायरसेस के कितने ग्रुप बनाए? 7 ग्रुप्स। कितने? 7 ग्रुप्स। ऑन द बेसिस ऑफ, ये 2 बेसिस याद, किन बुनियादों पे? मोड ऑफ रेप्लिकेशन, ये रेप्लिकेट कैसे करते हैं, ये फैलते कैसे हैं, और नंबर 2 जीनोम, अंदर डीएनए है, आरएनए है, सिंगल स्टैंडर्ड है, डबल स्टैंडर्ड है। समझ आ गई ना? तो ये 2 बातों पे सिर्फ आपने 2 बातें याद रखनी है। वायरसेस के ग्रुप कितने बनाए इसने? 7। और बेसिस क्या थी? 2, रेप्लिकेशन मेथड और दूसरा जीनोम टाइप। ठीक है, बस इतना कर लें। कोई सवाल तो नहीं है? ठीक है जी, थैंक यू जी।